क्या वाकई में अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हो चुके हैं? मैं जानता पहचानता नहीं हूं, इसीलिए मैं परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण समाज से किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। Brought to you by Sparrow Outfit। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक दर्पण में। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। क्या वाकई में अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हो चुके हैं? क्या वाकई में अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ब्राह्मणों से नफरत करते हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के घर पर जाने को लेकर जब पत्रकार ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछा कि तमाम नेता शुभम द्विवेदी के घर जा रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, तो क्या आप भी शुभम द्विवेदी के घर पर जाएंगे? तो अखिलेश यादव ने बड़ा ही रूखा बयान दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि फिलहाल परिवार से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, परिवार को मैं जानता पहचानता नहीं हूं, इसीलिए मैं परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को जरूर ऐसी घटना पर उसके परिवार से मिलने की सलाह दूंगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से ही लगातार ब्राह्मण समाज खपा है। लगातार ब्राह्मण समाज के द्वारा अखिलेश यादव का विरोध किया जा रहा है। साथ ही ब्राह्मण समाज लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया को ब्राह्मण समाज के लोगों से नफरत है? आखिर वजह क्या है जिसके चलते वो ब्राह्मण समाज के दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इस बयान के बाद से ही लगातार कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। कई जगह ब्राह्मण समाज पुरजोर विरोध कर रहा है, तो कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी की मौत होती है तो अखिलेश यादव चटपट उनके घर जाते हैं और उनके घर के सदस्यों से मिलते हुए दुख दर्द साझा करते हुए मीडिया पर बड़ी बड़ी बयानबाजी भी करते हैं। लेकिन आप समझिए कि जब ब्राह्मण समाज का एक शख्स मर जाता है पहलगाम जैसे बड़े हमले में, तो आप समझिए कि आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर पर जाने में अखिलेश यादव को गुरेज होता है। यानी कि इससे साफ संदेश अखिलेश यादव पूरे समाज को, पूरे ब्राह्मण समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण समाज से किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं रखना चाहते और वो ब्राह्मण समाज के दुख दर्द में शामिल नहीं होना चाहते। ये पहला वाक्य नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरीके की टिप्पणी की। लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके से मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें हिंदुओं और ब्राह्मण समाज का वोट नहीं चाहिए? क्योंकि जब हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी हुई, जब गौरी गणेश को लेकर टिप्पणी की गई, तब भी अखिलेश यादव की जुबान पर ताला लगा रहा। जब समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की धज्जियां उड़ाई, तब भी अखिलेश यादव ने रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं की और अपने नेता पर कार्रवाई करने की बजाय वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते नजर आए। ऐसा ही राणा सांगा के मामले में भी देखने को मिला। जब राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की तो अपने नेता पर कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के ही समर्थन में उतर आए। यानी कि अखिलेश यादव ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार इस बात का प्रमाण पेश किया है कि वो सवर्ण समाज के विरोधी हैं, वो सवर्ण समाज से घृणा करते हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने में अखिलेश यादव को साफ तौर पर गुरेज हो रहा है। वहीं जब मुख्तार अंसारी की मौत का मामला सामने आया, जब मुस्लिमों के घर पर दुख तकलीफें पड़ी, तो अखिलेश यादव चटपट वहां पर गए और तकलीफ साझा करते हुए मीडिया में बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हुए बीजेपी सरकार को घेरने पर भी काम किया। लेकिन आप समझिए कि शुभम द्विवेदी के घर जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता गए, वहां पर अखिलेश यादव जाने से गुरेज कर रहे हैं। जरा गौर से इस बयान को सुन लीजिए जो अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो शुभम द्विवेदी के घर पर जाएंगे। परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। तो सुना आपने, ये अखिलेश यादव का बेतुका बयान है जो अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया। अब जरा दूसरे बयान को सुनिए। जब मुख्तार अंसारी की मौत का मामला हुआ था, जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद परिजनों से मिलने के पश्चात अखिलेश यादव ने किस तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला था और किस तरीके से सांत्वनाएं दी थी, अब जरा वो भी गौर से सुन लीजिए। परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं।
तो सुना आपने, अखिलेश यादव की कार्यशैली से साफ है कि अब वो एक पक्षी होकर काम कर रहे हैं। वो हिंदू विरोधी गतिविधियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से नफरत करते हैं, सवर्ण समाज से नफरत करते हैं, क्षत्रिय समाज से भी वो घृणा कर रहे हैं। Brought to you by Sparrow Outfit.